अब हम देख लेते हैं दोस्तों जो कृत प्रत्यय है उनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कृत प्रत्यय जो क्रिया के बाद प्रत्यय जोड़ते हैं उनको कृत प्रत्यय बोलते हैं। क्रिया यानी कि यहाँ देखिए मैं अक प्रत्यय जैसे जोड़ता हूँ, अक प्रत्यय यदि मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ जात क्या है दोस्तों? एक क्रिया है। जाना एक क्रिया है ना, तो वही जात क्या है? एक क्रिया है। जात धातु है और उस धातु में अक प्रत्यय जुड़ गया है। अक प्रत्यय जुड़ गया है तब जाके ये जातक हो गया दोस्तों। जातक एक क्रिया हो गया। वैसे ही घात लगाए बैठे हैं ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। नक्सली घात लगाए बैठे हैं, तो घात एक क्रिया है। घात एक क्रिया है, क्रिया के बाद ये प्रत्यय जुड़ा है अक, तो घात अक, तो घातक हो गया दोस्तों। वैसे ही अक्कड़ प्रत्यय, अक्कड़ प्रत्यय जैसे भूलना एक क्रिया है ना दोस्तों। भूल एक क्रिया है, तो भूल में अक्कड़ डाल दिया, भूल में अक्कड़ जोड़ दिया तो ये भूलक्कड़ हो गया। वैसे ही घूमते हैं वही घूम है, तो घूम एक धातु है दोस्तों। तो धातु में मैं अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया तो घुमक्कड़ हो गया। घूम में मैं अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया तो घुमक्कड़ हो गया। उसी प्रकार अत प्रत्यय, अ और त, अत प्रत्यय जैसे बच में यदि मैं अत प्रत्यय जोड़ दूं तो ये बचत हो जाता है। वैसे ही लिख में अत प्रत्यय जोड़ देता हूं तो लिखत। वैसे ही दिख में अत प्रत्यय जोड़ दूं तो दिखत, ऐसा हो जाता है दोस्तों। वैसे ही पढ़ में मैं अत प्रत्यय जोड़ दूं तो पढ़त हो जाएगा दोस्तों। वैसे ही चल धन अन, चल एक क्रिया है दोस्तों, उसमें अन जोड़ दिया जाए तो चलन हो जाता है। वैसे खुरच, जैसे किसी का पैर लग जाता है तो खुरच चलते हैं, तो खुरच भी एक क्रिया है दोस्तों। खुरच धन अन, खुरचन। अंत प्रत्यय देखिए यहाँ अंत प्रत्यय है, तो भीड़ धन अंत, तो ये भीड़ंत हो गया। रट धन अंत, रटंत हो गया दोस्तों। ये रट क्या है? क्रिया है। रटना एक क्रिया है ना दोस्तों, याद करना या रटना वही क्रिया है। तो रट में अंत जोड़ दिए तो रटंत हो गया। वैसे ही अनी प्रत्यय, पठ में अनी प्रत्यय जोड़ दिए तो पठनी। वैसे ही मान में हम अनी प्रत्यय जोड़ दिए तो माननी। कोई बड़े या सम्माननीय व्यक्ति आते हैं तो माननी से संबोधित करते हैं दोस्तों। वैसे ही मान से माननी। आ से मेल में यदि हम आ जोड़ दें तो मेला हो जाता है दोस्तों। यहाँ आ प्रत्यय आ रहा है, आ प्रत्यय। यदि आप उच्चारण भी करते हो, देखिए यहाँ आप उच्चारण भी करते हो जातक, तो अक आ रहा है दोस्तों। जातक अक आ रहा है दोस्तों, यहाँ अक आ रहा है। वैसे ही जैसे घुमक्कड़, तो अक्कड़ प्रत्यय आ रहा है दोस्तों, उच्चारण में ही आ रहा है ये। उच्चारण में जैसे पठनी, पठ धन अनी, तो पठनी तो अनी आ रहा है दोस्तों। वैसे ही आई में पढ़ाई, ये देखो पढ़ाई, यदि मैं पढ़ाई बोल दूं तो आपके दिमाग में आई प्रत्यय आएगा। देखिए पढ़ाई तो आई प्रत्यय आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ आई, पढ़ धन आई, पढ़ाई। वैसे ही लड़ धन आई, लड़ाई। टिक धन आऊ, टिकाऊ। जनरली दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जैसे बड़े होते हैं जैसे का, की, कु, तो उसमें वहीं से प्रत्यय चालू हो जाता है। जैसे यहाँ दिखाऊ, तो यहाँ खा बड़ा है दोस्तों, तो दिखाऊ तो आऊ प्रत्यय आ रहा है। वैसे ही टिकाऊ तो आऊ प्रत्यय। वैसे ही चालाक, तो यहाँ देखिए बड़ा है तो यहीं से प्रत्यय बनेगा चालाक, तो आक प्रत्यय बन रहा है दोस्तों, चालाक। वैसे ही तैराक, यहाँ भी बड़ा है र क्या है? बड़ा है, रा हो गया है। तैराक आक प्रत्यय आ रहा है दोस्तों। वैसे ही धमाका, यहाँ भी माँ देखिए बड़ा है, धमाका। धम धन आका, धमाका, धम धन आका, धमाका आ रहा है आका उच्चारण दोस्तों। वैसे ही लड़ाका। अब आकू प्रत्यय देखिए, यहाँ भी रा जो है बड़ा है, लड़ाकू। वैसे ही पढ़ाकू,
वह अब देख लेते हैं कबाड़ी। देखिए आड़ी प्रत्यय, आड़ी प्रत्यय में क्या होता है, यहाँ भी देखो बड़ा है कबाड़ी, कबाड़ी आड़ी प्रत्यय आ रहा है। खेल धन आड़ी तो खिलाड़ी, खिलाड़ी, खिलाड़ी आड़ी प्रत्यय आ रहा है दोस्तों यहाँ। वैसे ही उड़ान, 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 उड़ान आन प्रत्यय आ रहा है दोस्तों, यहाँ भी बड़ा है। देखिए पठान, पठान, उड़ान और उठान, ये सब आन प्रत्यय आ रहा है दोस्तों ये सब में। वैसे ही मिल धन आप, मिलाप, यहाँ भी देखिए बड़ा है। वैसे ही घुमाओ, घुमाओ में आओ प्रत्यय आ रहा है, तो आ क्या है, बड़ा है। यहाँ माँ क्या है, बड़ा है, माँ जो है बड़ा है। वैसे ही लिखावट, तो यहाँ देखिए दोस्तों खा जो है बड़ा है, लिखावट, तो आवट प्रत्यय आ रहा है, लिखावट, आवट प्रत्यय आ रहा है दोस्तों। वैसे ही घबराहट में ये देखिए रा से देखते हैं तो घबराहट, तो यहाँ क्या आ रहा है दोस्तों, रा आ रहा है, रा के साथ आ रहा है, तो घबराहट। बड़े से लेना है दोस्तों, बड़े से यहाँ से प्रत्यय लेना रहता है, ऐसा भी होता है। वैसे ही चिल से चिल्लाहट, चिल्लाहट, यहाँ ल जो है बड़ा आ रहा है, चिल्लाहट, आहट प्रत्यय। वैसे लिखित, अब देखिए दोस्तों लिखित, यहाँ जो ख है वे भी बड़ी है, बड़ी है, यानी कि ख में कहीं ना कहीं मात्रा लगी है, ख में कहीं ना कहीं मात्रा लगी है, तो उस मात्रा से देखना है। ख में छोटे ई का मात्रा डला है, तो ये क्या हो जाता है, लिखित, तो लिखित, तो छोटे ई आ रहा है दोस्तों, यहाँ लिखने में ही छोटी ई आ रहा है, छोटी ई आ रहा है, तो छोटी ई प्लस त, ईत प्रत्यय, ये देखिए ईत प्रत्यय, ईत प्रत्यय। लिखित, लिखित उच्चारण ही करोगे तो आ जाएगा, लिखित, ईत प्रत्यय आ रहा है। वैसे ही कथ धन ईत, कथ धन ईत, कथित, यहाँ देखिए था केवल अकेला नहीं है दोस्तों, यहाँ ई आधार है, ई आधार है, ई, कथित, ई आधार है ना दोस्तों, ई के साथ, सॉरी था के साथ ई आ रहा है, तो ईत, ईत प्रत्यय ये हो रहा है दोस्तों, ईत प्रत्यय। अब और देख लेते हैं इसका आगे दोस्तों। अब ई प्रत्यय देख लेते हैं दोस्तों। ई प्रत्यय जैसे हंस, हंस, हंस से हंसना बनता है दोस्तों। हंस क्या है, एक क्रिया है दोस्तों। हंस से, हंस में यदि ई जोड़ दें, हंस में यदि ई जोड़ दें, बड़ी ई ना, हंस में बड़ी ई जोड़ दें तो हंसी हो जाता है, हंसी। आप उच्चारण करके देखो, हंसी, हंसी, तो लास्ट में ई प्रत्यय आ रहा है दोस्तों, हंसी, ई प्रत्यय। वैसे ही बोल से बोली, बोल से बोली, यदि ई बोल में हम ई जोड़ दें, बड़ी ई, तो बोली हो जाता है दोस्तों। वैसे ही झाड़ में हम बड़ा ऊ डाल दें, झाड़ में बड़ा ऊ, तो झाड़ू हो जाता है, झाड़ू, झाड़ू, ऊ आ रहा ना दोस्तों। वैसे ही झेप में ऊ, झेप में ऊ जोड़ दें तो झेपू हो जाता है दोस्तों, ये झेपू हो जाता है। वैसे ही एरा में हम, जैसे हम लूट में एरा जोड़ दें, लूट में हम एरा जोड़ दें तो लुटेरा हो जाता है। यहाँ देखिए दोस्तों ट जो है बड़े रूप में है, ट में कहीं ना कहीं मात्रा लगा हुआ है, ट में मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ लुटेरा, लुटेरा, तो एरा प्रत्यय आ रहा दोस्तों, एरा। वैसे ही एया प्रत्यय, एया, रख में हम एया प्रत्यय जोड़ दें तो रखया हो जाएगा, रख में यदि एया प्रत्यय जोड़ दें तो रखया। वैसे ही बज में एया प्रत्यय जोड़ दें तो बजया, बजया। वैसे ही औता प्रत्यय और औती प्रत्यय, औता प्रत्यय और औती प्रत्यय होता है। औता जैसे समझ में, समझ हमारी धातु है दोस्तों, समझ क्या है, एक धातु है, समझ एक क्रिया है, समझने की क्रिया वह है समझ, तो समझ मूल धातु हो जाता है दोस्तों। वैसे ही समझ में हम औता जोड़ दें, औता जोड़ दें तब जाके ये समझौता हो जाता है। यहाँ देख सकते हो झ के साथ और
कई मात्रा बनी हुई है। समझौता, 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 तो औता प्रत्यय आ रहा है दोस्तों, समझौता, औता प्रत्यय। वैसे ही चुन में औती प्रत्यय जोड़ दें, चुन में हम औती प्रत्यय जोड़ दें तो चुनौती हो जाता है, चुनौती। औती प्रत्यय आ रहा है दोस्तों, चुनौती, औती प्रत्यय। वैसे ही औना, खेल में हम औना प्रत्यय जोड़ दें तो खिलौना हो जाता है दोस्तों। खेल एक क्रिया है, क्रिया में हम औना प्रत्यय जोड़ दे रहे हैं, खेल में औना प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो ये खिलौना हो रहा है। वैसे ही घिन में औना प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो घिनौना हो रहा है दोस्तों। ज्ञ प्रत्यय, ज्ञ प्रत्यय, ज्ञ प्रत्यय, अभी, अभी में हम ज्ञ जोड़ रहे हैं दोस्तों तो ये अभिज्ञ हो रहा है, अभिज्ञ। कई चीज अपवाद स्वरूप देखने को मिलता है दोस्तों, जैसे यहाँ आप ये मत ध्यान देना कि यहाँ बड़ा लगा है, भ में और मात्रा जुड़ा हुआ है तो यहाँ इज्ञ होगा, ऐसा मत जोड़ना। इज्ञ प्रत्यय नहीं होता है, यहाँ ज्ञ प्रत्यय होता है, ज्ञ प्रत्यय होता है, इसलिए अभिधन ज्ञ जोड़ा गया है, अभिधन ज्ञ जोड़ा गया है तो ये अभिज्ञ हो गया, अभिज्ञ, तो ज्ञ प्रत्यय हो रहा है। वैसे ही विशेषज्ञ, विशेषज्ञ में क्या होता है, विशेष, एक सार्थक शब्द है दोस्तों, विशेष, उस विशेष में हम ज्ञ प्रत्यय जोड़े हैं, ज्ञ, ये देखिए ज्ञ प्रत्यय जोड़े हैं तो विशेषज्ञ हो रहा है। वैसे ही ता प्रत्यय, यदि हम दा में ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो दाता हो जाता है। वैसे ही ज्ञा में हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो ज्ञाता हो जाता है दोस्तों। वैसे ही ती, गिन में हम ती प्रत्यय जोड़ते हैं तो गिनती हो जाता है। ये देखिए गिन एक क्रिया है दोस्तों, गिनने की क्रिया, गिनने की क्रिया, गिन, तो गिन में हम ती जोड़े तो गिनती हो गया। धर, धर, भूधर धरा, ऐसा पढ़ता है ना, भूधर धरा महीनी, औनी छिति धरा धरती, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है दोस्तों। ये धर, धर में हम ती शब्द जोड़ दिया है, सॉरी ती अक्षर जोड़ दिए हैं तो धर में ती अक्षर जोड़ के धरती बना दिए हैं दोस्तों, धरती। वैसे ही ना में ना प्रत्यय है, ना प्रत्यय जोड़ दिए, ओढ़ में ना प्रत्यय जोड़ दिए, ओढ़ में ना प्रत्यय जोड़ दिए तो ओढ़ना हो गया, ओढ़ना एक क्रिया है दोस्तों। पढ़ में हम ना जोड़ दिए तो पढ़ना एक क्रिया है दोस्तों। वैसे ही दा में हम ना जोड़ दिए तो दाना हो गया दोस्तों। गा में ना जोड़ दिए तो गाना हो गया दोस्तों, गाना एक क्रिया है। वैसे ही नी प्रत्यय, ओढ़ में हम नी जोड़ दें तो ओढ़नी हो गया दोस्तों, ओढ़नी, ओढ़ने की एक क्रिया है, ओढ़नी। लेखन में यदि हम नी जोड़ दें तो लेखनी हो जाता है दोस्तों। लेख क्या है, एक क्रिया है, लेख एक क्रिया है। उठना, उठना से उठ से उठना, जो उठना बनता है, वैसे ही उठ से उठनी हो गया दोस्तों, उठनी। वैसे ही कर, कर से करना हो गया दोस्तों, क्रिया को ही हम करना बोलते हैं, क्रिया से करना होता है दोस्तों, क्रिया से करना होता है। वैसे ही कर से नी जोड़ दें, कर में हम नी जोड़ दें तो ये करनी हो जाता है, कर से करनी हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार ये क्रिया से बनता है दोस्तों कृत प्रत्यय, यही समाप्त होता है। कृत प्रत्यय जो क्रिया से बनी होती है, क्रिया या धातु से बनी होती है, उसी को हम कृत प्रत्यय बोलते हैं दोस्तों। ये जो शब्द बनी है या प्रत्यय मिल के जो बनी है वे क्या है दोस्तों, क्रिया से बनी हुई है या अंत में क्रिया बनी है, ये क्या है, कृत प्रत्यय है। अब हम तद्धित प्रत्यय देख लेंगे दोस्तों, तद्धित प्रत्यय देख लेंगे।